हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने बोला था कि बिहार पुलिस के लिए मैं आपको सीरीज स्टार्ट करूँगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई मिनट का वीडियोस होगा और एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जहाँ से आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब देखें तो बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उस पर अब बिहार पुलिस भी उससे थोड़ा जो उसका लेवल है वो अप है, ठीक है। और बिहार दरोगा से तो आपने देख ही लिया कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि बीपीएससी और यूपीएससी में पैटर्न रहा है। तो बिहार पुलिस में भी हमें ये लेकर नहीं चलना होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन सिंपल रहेंगे। तो हम कुछ टॉपिक अभी डिसाइड करते हैं। जो पहला मेरा टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं और जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 6-7 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, ठीक है। उसमें से पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो वो जो जगह है वो है दमदमा, ठीक है। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। गर्त आवास के जो साक्ष्य है वो बुरजहोम से मिले हैं। बुरजहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ये भी हमें बुरजहोम से मिलता है। बुरजहोम जम्मू कश्मीर में। तो ये तीनों ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता से आपको रिपीट होता ही होता है और ये सब थोड़ा लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। चौथा बहुत ही एक माइनर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस नदी के पास से प्राप्त हुआ। तो हो सकता है बहुत सारे लोग अगर सिंधु नदी हो तो सिंधु नदी मार दे, लेकिन इसका आंसर नर्मदा नदी होगा, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता लोग ये समझ के सिंधु नदी मार सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा नर्मदा। बहुत सारे लोग हो सकता था कि गंगा नदी रहता, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा रहता, तो बहुत सारे लोग सिंधु और गंगा नदी ही मार सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो नदियां हैं भारत में बहुत ज़्यादा ही फेमस है, विख्यात है, ठीक है। और इसके किनारे सभ्यताओं का मतलब सभ्यताएं विकसित हुई है। उस अनुसार देखें तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, तो वो नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ। तीसरा, मैं धौलावीरा से 3 क्वेश्चन उठाऊंगी क्योंकि धौलावीरा से बहुत सारे बुक्स में कम ही जो कुछ पॉइंट्स है वो दिए रहते हैं। तो धौलावीरा से जो 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है कि एक तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य पूछे। जल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहे सिंधु घाटी सभ्यता में, जहाँ पे आप देखेंगे कि जल आएगा तो आप कोशिश करेंगे कि उसका आंसर धौलावीरा ही लगाए, क्योंकि धौलावीरा में ही जो जल प्रबंधन था ये सारी सुविधाएं वहीं थी, ठीक है। दूसरा है आपको कि शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले। शैलकृत स्थापत्य के, तो ये भी धौलावीरा होगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था, तो ये भी आपको होगा धौलावीरा। और धौलावीरा के बारे में आप सब जानते हैं या जान लें। हो सकता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा कौन सा स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में मान्यता मिली है। तो वो है धौलावीरा, जिसको 2021 में सिंधु घाटी सभ्यता यूनेस्को द्वारा आपको विश्व विरासत स्थल की सूची में डाला गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आग का आविष्कार और आग का जो यूज़ होता है वो, ठीक है। तो आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में होता है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल होना शुरू होता है वो आपको नवपाषाण काल में होता है। जैसे पहिए वगैरह का जो आविष्कार होता है वो नवपाषाण काल में है, लेकिन आग का इस्तेमाल क्या है, आविष्कार वो पूरा पाषाण काल में, लेकिन इस्तेमाल की बात करेंगे तो वो नवपाषाण काल से इस्तेमाल होना शुरू है, ठीक है। और इन सब से एक जो क्वेश्चन एक और निकलता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। क्योंकि आजकल बहुत सारे संग्रहालय कोई भी जैसे अनुसंधान केंद्र वगैरह क्वेश्चन में रहता है, तो मानव, आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और एक और क्वेश्चन आप ले सकते हो कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा था। तो वो पिगट ने कहा था, ठीक है। ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन है। और ऐसे तो क्वेश्चंस बहुत है, लेकिन मैंने वो सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो हमेशा गलत हो जाते हैं। तो इसको अगर आप चाहे तो इसको लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियोस को फास्ट करके
आप सिर्फ इसे सुन लेंगे 1-2 बार तो आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह 1-2 वीडियोस लाके बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकूँ तो ज़रूर बताऊँगी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं हो। थैंक यू।